प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत आज तुमने स्नान नहीं किया, लेकिन कम से कम भरत स्नान न करते, तुम्हें डर था कि सरस्वती तुम्हारी मति न बदल दे, तो आज भरत तुमने स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, कम से कम तुम मुझे दूर से प्रणाम तो कर सकते हो। भरत ने कहा कि मैंने किसको प्रणाम किया? आज तीर्थ प्रयाग ने कहा कि भरत मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने गंगा जमुना को प्रणाम किया, प्रमाण क्या है? बोले देखत श्यामल अरे धवल हिलो रे पुलक शरीरा भरत कर जोरे। आज प्रयाग ने कहा कि भरत तुम्हें डर था कि सरस्वती तुम्हारी मति न बदल दे, तो तुमने प्रयाग में स्नान नहीं किया, लेकिन भरत कम से कम तुम दूर से प्रणाम तो कर लेते। देखो भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, प्रयाग की महिमा है, लोग स्नान करते हैं, लेकिन ना तो तुमने स्नान किया ना तुमने मुझे प्रणाम किया। रामचरितमानस को ठीक से पढ़ना प्यारे। सब दिशता से नीर नहाए, बोले दिए दान महिषुर सन्माने, देखत श्यामल धवल लोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भरत ने क्या किया? बोले भरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देखत श्यामल, श्यामल माने होता है सांवला, धवल माने होता है गोरा, सांवली है यमुना, धवल गोरी है गंगा। तो आज प्रयाग ने कहा कि भरत तुमने गंगा को प्रणाम किया, यमुना को प्रणाम किया, लेकिन भरत ने कहा कि प्रयाग न तो मैंने गंगा को प्रणाम किया न मैंने यमुना को प्रणाम किया, लेकिन प्रयाग ने कहा फिर प्रणाम किसको किया? देखत श्यामल। अरे गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं क्या? बोले देखत श्यामल धवल हिलो रे। अच्छा बताओ इस पंक्ति का क्या अर्थ करते हो? यही तो अर्थ निकलेगा कि भरत ने गंगा को देखा तो प्रणाम किया, यमुना को देखा तो प्रणाम किया, यही तो अर्थ हुआ इसका। बोले देखत श्यामल धवल हिलो रे पुलक शरीर भरत कर जोरे। ये तो भरत है प्यारे, ये तो भरत की दृष्टि है। लोगों ने गंगा का दर्शन करते हैं, लोग यमुना में यमुना का दर्शन करते हैं, लेकिन धन्य है भरत जिस भरत ने गंगा में गंगा का दर्शन नहीं किया, यमुना में यमुना का दर्शन नहीं किया। तो भरत ने क्या देखा? बोले देखत श्यामल अरे धवल हिलो रे। क्या देखा? भरत जी ने कहा, बोले प्रयाग आज मैंने क्या देखा है? बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल। ध्यान से सुनना। बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल, अरे गौरव है जाने की माई, और गौरव वर्ण गंगा के जल में दिखे पड़त सी माई। इसलिए किसको प्रणाम किया? देखत श्यामल धवल हिलो रे। किसको देखा? बोले यमुना को जिस समय भरत ने देखा। बोले श्याम वर्ण है यमुना के जल, अरे श्याम है श्री रघुराई, और श्याम वर्ण यमुना के जल में दीख पड़त रघुराई। इसलिए देखत श्यामल धवल हिलो रे पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भरत ने प्यारे, ये तो भरत की दृष्टि है, क्योंकि संत की दृष्टि और तुम्हारी दृष्टि में अंतर होता है। तुम जग में जग का दर्शन करते हो, याद रखना प्यारे, तुम संसार में संसार का दर्शन करते हो, और संत संसार में तुम जग में जग का दर्शन करते हो, लेकिन महात्मा जग में जगदीश का दर्शन करता है। प्रमाण क्या है? बोले जड़ चेतन जग जीव जत, अरे सकल राम मैं जान, और बंदों सबके पद कमल, और सदा जोर जुबान, सिए राम मैं सब जग जानी,
जोरे जुगो पानी। ये तो संत की दृष्टि है प्यारे, क्योंकि संत की दृष्टि से जिस दिन तुम्हें देखना आ जाएगा उस दिन तुम्हें जग में जग नहीं दिखेगा प्यारे, बल्कि जग में जगदीश दिखने लगेगा प्यारे। ये तो भगवान की कृपा होती है। जिस समय जैन से कहा, क्यों जैन तुम भगवान की शरणागति गए, भले ही तुमने चोंच मारी, भगवान ने तुम्हारी आंख फोड़ दी, लेकिन जैन ने कहा कि देखो अभी तक तो हमारी 2 आंख थी। कितनी आंख थी? 2। अच्छा कितनी आंख होती है कौवे के बताओ? 2 के 15, 2 आंख होती हैं। तो जयंत ने कहा कि देखो अभी तक मेरी आंख 2 थी, तो एक आंख से हम जग को देखते थे, एक आंख से जगदीश को देखते थे। भगवान ने अच्छा किया, जिस आंख से मुझे जग दिखता था वो आंख ही खत्म कर दी, अब तो केवल जगदीश देखने वाली आंख रह गई है। ये भक्त की दृष्टि हुआ करती है। याद रखना प्यारे, जयंत ने ये नहीं कहा, कहीं प्रमाण नहीं है कि भगवान ने हमारी एक आंख फोड़ दी। जयंत ने यही कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है, यदि तुम्हें देखना ना आए तो तुम संत की दृष्टि से जग को देखना प्यारे, तुम्हें जग में परमात्मा ही दिखेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिस समय भरत जी महाराज निखाद राज के यहाँ गए और निखाद ने कहा इसी घाट पर राम ने स्नान किया, प्रमाण तो भरत जी ने जैसे राम घाट को देखा, राम घाट कहे कीन प्रणामो, भमन मगन मिले जन रामो। क्या हुआ? बोले उसी घाट पर राम जी का दर्शन किसने किया? बोले भरत। क्यों? बोले ये तो संत की दृष्टि हुआ करती है। और जिस समय निखाद राज ने कहा कि भैया भरत यहीं पर तुम्हारी जानकी भाभी और तुम्हारे भैया ने विश्राम किया इसी वृक्ष के नीचे, भरत ने तुरंत उस स्थान को प्रणाम किया। और जैसे ही भरत प्रणाम कर रहे थे तो भरत को क्या दिख गया? बोले कनक बिंदु 2 चारिक देखे। और जैसे ही सोने के कणों को देखा तो भरत ने उठा के सिर पर रख लिया। किसी ने कहा कि भरत इस सोने के कण तुमने अपने सिर पर क्यों रखे? बोले कनक बिंद 2 चारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे। जानकी का दर्शन हुआ सोने के कणों में। लेकिन लोगों ने कहा ये बताओ, जानकी तो जिस समय वनवास गई तो वहां तो जानकी उस समय सारा अपना गहना उतार के रख गई, फिर यहाँ भरत को दर्शन कैसे हो गया? इस सोने के कण कहां से आए? तो लेकिन जिस समय निखाद ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? भैया भरत जिस समय राम तुम्हारी याद कर कर आंखों में आंसू आता था। क्यों? आज भरत तुम्हारी याद करके जिस समय राम की आंखों में आंसू आता था, और जब राम की आंखों में आंसू आए तो जानकी के आंसू रुके नहीं। तो क्या हुआ? बोले जब जब व्याकुल हो सिए, अरे अत ही ये पुलकित गा, और अश्रु बिंद हुई मही गिरत, और कनक बिंद हुई जात। मैंने अपनी आंखों से देखा इस सोने के जो जानकी की आंखों से आंसू गिरता था वो जमीन पर सोने के कण बन जाते थे। व्यक्ति ने कहा जानकी के आंसू में सोना? अरे हम तो रोते हैं, हमारे आंसू में तो पानी होता है। लेकिन याद रखना प्रमाण है इसी रामचरितमानस में कि जानकी के अश्रु में सोना है। प्रमाण जिस समय जब धनुष नहीं टूटा प्यारी, राम जी ने जिस समय एक दृष्टि जानकी की ओर देखी तो क्या देखा? बोले जानकी के आंख के कोने में एक अश्रु बिंदु देख लिया। प्रमाण बोले लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जानकी का आंसू तुम्हारी तरह पानी नहीं है, तुम्हारा आंसू पानी है, लेकिन जानकी का आंसू सोना है। आज बोले निखाद राज ने स्पष्ट कर दिया, जब जब व्याकुल हो इसी, अरे अतही पुलकित गा, ओ अश्रु बिंद हुई मई गिरत, और कनक बिंद हुई जात। उसी समय प्यारे आज भरत ने क्या देखा? बोले कनक बिंदु 2 चारिक देखे, और राखे शीस सिए समलेखे। इतना ही नहीं, जिस समय भरत प्यारे चित्रकूट की धरती पर पहुंचे, मैं केवल भरत की दृष्टि बताता। भरत जिस समय चित्रकूट की धरती पर पहुंचे, भरत ने कहा कि प्रभु मेरे पद अयोध्या के पद का भार हमारे ऊपर है,
और यदि आप चाहें तो मुझे अवलंब दे दे कि मैं अयोध्या के पद का भार सहन कर सकूं। ध्यान देना। तो भगवान ने क्या किया? बोले प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। किसी ने कहा राम जी से आपने पादुका क्यों दे दी? अरे आप पादुका न देके और कुछ दे देते तो क्या दिक्कत की बात थी? राम जी ने कहा, भरत ने कहा कि अयोध्या के पद का भार हमारे ऊपर है, अयोध्या के पद का भार। तो याद रखना, अयोध्या का पद हमारे पद से भारी नहीं है। क्यों? बोले जो पादुका राम के पद को संभाल सकती है वो अयोध्या के पद को भी संभाल सकती है। इसलिए प्रभु कर कृपा अरे पावरी दीनी और सादर भरत शीश धर लीनी। और जैसे ही भरत ने प्यारे अपने सिर पर रखा। अच्छा एक बात और बता दे, क्योंकि मैं इसलिए विचार करके बताता हूं प्यारे, शंका नहीं छोड़ता। मैं जितनी कथा सुनाऊं उसमें शंका नहीं रहती। शंका क्या है? क्योंकि बात याद आई इसलिए बताना चाहते हैं। क्यों? बोले ज्यों केला की पात में और पात पात में पात, और ज्यों भगता की बात में और बात बात में बात। जैसे हमारे वकील साहब बैठे हैं सरनाम सिंह जी डमरास वाले, दे वकील हैं, बुरा मत मानना हमारी बात का, लेकिन हम वकीलों की बात करें। ईमानदारी से बताओ वकील तेज होता है कि नहीं होता? क्यों? वकील अपनी बात की कील जज के लगा देता है। क्या करता है? वकील अपनी बात की कील जज के लगा देता है, तो जज को मानना पड़ता है। वकील बहुत तेज होता है, इसी प्रकार से वक्ता भी तेज होता है। और मैं शंका तो छोड़ता ही नहीं हूँ। एक वकील क्या हुआ, एक व्यक्ति पहुंचा, क्योंकि उनके नगर में सिद्धांत था क्या? बोले 4 घोड़े की बग्घी पर बैठकर जो यात्रा करेगा सजाए मौत दी जाएगी। अब वो वकील के पास पहुंचा, बोले कैसे बचा पाओगे? वकील ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, हम तुमको बचा ले जाएंगे। बोले कैसे बचाओगे? बोले अब तारीख तुम आने दो, अब उसी दिन बताएंगे, सब दाव पैंच तुमको थोड़ी ना सिखा देंगे। और जैसे ही पहुंचा तारीख लगी, जज साहब ने कहा क्यों? विपक्ष बोला साहब 4 घोड़े की बग्घी पर यात्रा करना बोले सजाए मौत है। अब बोले उसके पक्ष का वकील बोला, बोले साहब 4 घोड़े की बग्घी पर बैठकर यात्रा करना सजाए मौत है, लेकिन बोले 4 घोड़े थे ही नहीं, उसमें तो 2 घोड़ी थी, 2 घोड़ा था। क्यों? समाधान किसने दिया? वकील ने दिया कि नहीं? अच्छा एक बात और बताओ, एक ने तो मर्डर कर दिया, वकील के पास पहुंच गया, वकील से पूछा कैसे बचा पाओगे? अब तो हम बिल्कुल मार कर आए हैं। वकील ने कहा चिंता मत करो। वकील ने कहा एक काम करना, जैसे ही जज साहब पूछे तो तुरंत मैं कर देना। बोले इससे बच जाएंगे? अरे बोले देखो तो कितनी भी तारीख लगे। और जैसे ही जज साहब के यहाँ तारीख लगी, बोले क्यों तुमने मर्डर किया है? तो कहे मैं कर दे। तो क्या हुआ? बोले जज साहब को 2-3 तारीखों में फैसला सुना दिया। बोले हटाओ, ये तो मूर्ख है, इसने मर्डर नहीं किया होगा, बरी हो गया। वकील साहब अपने चैम्बर में ले गए, बोले लाओ हमारी फीस, हमने तुम्हें बचा दिया। तो वकील साहब से बोला मैं। वकील साहब ने कहा सुनो, मैं से काम नहीं चलेगा, फीस लाओ। बोले वाह, जब हम जज से बच सकते हैं तो तुम्हारी फीस से नहीं बच सकते। किलांट और ज्यादा तेज होता है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करना प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊं भरत को प्रदान की, क्योंकि ताड़का को 14 की हड्डियों की खड़ाऊं 14 वर्ष अयोध्या के सिंहासन पर रही। एक कथा बहुमुखी मन की से कथा है, इस कथा का कहीं कोई रामायण में प्रमाण नहीं है, इसलिए ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊं नहीं। बोले फिर प्रमाण तो है, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानत है निज पद दीना। तो अयोध्या का पद नहीं, निज पद। बोले क्यों? बोले अपना पद भगवान ने ताड़का को दिया है। ताड़का को जैसे बाण लगा, ताड़का के अंदर से एक ज्योत निकली, भगवान के चरण कमल में समा गई। प्यारे यहाँ पर भगवान ने ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊं भरत को नहीं दी। फिर भरत को कौन सी खड़ाऊं दी? जब भैया राम तो नंगे पैर गए हैं, फिर कौन सी खड़ाऊं दी? जिस समय राज अभिषेक का सारा सामान लेकर राम जी के पास चित्रकूट गए, कहो ले सब तिलक समाजो बनहि देव मुनि
मुनि राम राजो। तो उसमें प्यारे सारे राजा के वस्त्र थे, बल्कि प्यारे सब कुछ था, उसी में वही पादुकाएं थी। और जिस समय भरत ने कहा कि प्रभु अयोध्या के पद का भार हमारे ऊपर है, तो राम जी ने कहा जो पद का हमारे पद को संभालती हैं वो हमारे अयोध्या के पद को भी संभालेगी। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। इतना ही नहीं प्यारे, आगे क्या लिखा, बोले भारती मुदित अब लंब रहे थे और आशीषों को जस सिए राम रहे थे। भरत ने पादुकाओं में प्यारे राम जानकी का दर्शन किया। ये भरत की दृष्टि है, लेकिन प्यारे हनुमान जी की दृष्टि क्या है, ये तो भक्त की दृष्टि हुआ करती है, संत की दृष्टि है। और प्यारे हमारे हनुमान जी भी महात्मा हैं, संत हैं, संता हैं। यदि उनकी दृष्टि की बात करें तो थोड़ी देर प्रसंग अलग होगा, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। जिस समय, अच्छा ईमानदारी से बताओ कि जिस समय त्रिकूट पर्वत पर राम जी लेटे हैं, उस समय राम जी ने क्या कहा, प्रभु कही ससी महु में चकताई कहो काई निज निज मति भाई। तो उस समय सबसे पहले कौन बोला, कहे सुग्रीव अरे सुनो रघुराई और सची महु प्रगट भूम की छाई। क्यों? अच्छा चंद्रमा में जो काला काला दाग है तो क्या जमीन की परछाई है? अच्छा सुग्रीव ने ऐसी बात क्यों कही? सुग्रीव को क्या कहना चाहिए? याद रखना प्यारे, मैं केवल इस प्रसंग को इसलिए रखा हूं, जैसा चश्मा लगा होता है या जैसा अंदर भरा होता है वैसा व्यक्ति को बाहर दिखता है। क्यों? बोले चंद्रमा में जमीन की परछाई नहीं है, बल्कि अभी अभी जो बाली का वध हुआ है वो जमीन जायदाद के पीछे ही हुआ। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा समस्या क्या है? बोले जेठ का महीना है। हमने कहा वो तो प्रतिवर्ष आता है। बोले जेठ का महीना है, समस्या इतनी है आज ही हमने घोड़ा खरीदा। तो हमने कहा क्या हो गया? बोले घोड़े को आज ही खरीदा है, अब घोड़ा जो है घास नहीं चल रहा। क्यों? बोले खेत में जो है घास सूखी है। तो बोले अब क्या करें, घोड़ा दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा, अब आप कोई ऐसा मंत्र बतावे। हमने कहा ये बताओ बेटा, यदि मंत्र में इतनी ताकत होती कि जो तुम्हें स्वस्थ रखे तो सब लोग हमारे ही पास आते, मंत्र दे दो, क्यों ये सब दुनिया भर के आडंबर में पड़ते? बोले नहीं आप संत हैं तो आप कुछ ऐसा उपाय तो बता दें, क्योंकि हमारा घोड़ा दिन पे दिन सूख रहा है। तो हमने कहा एक काम करो। बोले बताओ। हमने कहा घोड़ा कितने का खरीदा? बोले 80,000 का। हमने कहा 100 रुपए और खर्च करो। बोले अच्छा। हमने कहा सीधा बाजार में जाना, चश्मे की दुकान पर, और चश्मे की दुकान पर जाना, एक हरा चश्मा बनाना और घोड़े को घर से बाहर बाद में करना, पहले घोड़े की आंख पर चश्मा लगा देना। और जैसे ही उसने जून का महीना था, जेठ का महीना था, घोड़े को घर से बाहर बाद में किया, पहले हरा चश्मा लगा दिया और जैसे ही खेत में उतारा तो घोड़े ने 1 एकड़ खेत जो है एक दिन में चल दिया। अब ईमानदारी से बताओ, घास हरी है उस समय या सूखी है? आंख का दोष है कि चश्मे का दोष है? जैसा चश्मा लगा है वैसा समाज में दिखता है प्यारी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, सुग्रीव ने क्या कहा, प्रभु कहे सची महु में चकताई अरे कहो काहे निज निज मति भाई। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई और सची महु प्रगटे भूम की छाई। अब अंगद जी को खड़ा किया गया, अंगद तुम बताओ। भगवान ने कहा कि अंगद तुम बताओ, तुम्हारे अभी जो चाचा जी ने कहा ये सत्य कहा या झूठ है? अंगद ने कहा प्रभु सही बतावे। बोले सही बताओ। बोले जो अभी अभी हमारे चाचा जी ने कहा ये बिल्कुल सफेद झूठ है। तो बोले सही बताओ, तुम सही क्या है? अंगद ने क्या कहा? बोले को कहे जब विधि अरे रति मुख कीना तो सारे भाग ससी कर हर लीना। कोई कहता है क्या? बोले जब ब्रह्मा ने कामदेव का निर्माण किया तो सारी सुंदरता कामदेव को प्रदान कर दी। अब सुंदरता का खजाना खाली हो गया। जब रति को बनाने लगे तो चंद्रमा की सुंदरता छीन के बोले रति को ब्रह्मा ने प्रदान कर दी। इसलिए को कहे जब विधि रति मुख कीना सारे भाग ससी कर हर लीना।
अच्छा बताओ, अंगद ने इतना कहा, भगवान ने कहा बैठ जाओ, सारी बात समझ में आ गई। मान लो कहीं भगवान अंगद को ना बैठालते और भगवान कह देते क्यों अंगद, ब्रह्मा को क्या पड़ी थी जो चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को दे दी, तो कहीं अगर भगवान कह देते तो अंगद कहता प्रभु आप कहते हैं कि ब्रह्मा को चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को नहीं देना चाहिए। प्रभु जिस प्रकार से पिता के मरने के बाद पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका बेटा होता है, लेकिन तुमने हमारे अधिकार को छीन के चाचा सुग्रीव को दे दिया है, इसी प्रकार से ब्रह्मा ने बोले चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को दे दी। भगवान समझ गए, बोले बैठ जाऊंगा, सारी बात समझ। भगवान ने अंगद को बैठा दिया। अब भगवान ने विभीषण से कहा विभीषण तुम बताओ। विभीषण ने क्या कहा, बोले मार्यो राहो अरे शशि कहे कोई और मैं पारी श्यामता सोई। अभी अभी चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात मारी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस समय चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात मारी तो क्या उस समय विभीषण जी वहां थे? चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात नहीं, बल्कि जो विभीषण अभी ताजी ताजी लात खा के आए हैं तो चंद्रमा में वो लात देख रहे हैं। इसलिए मारे हो राहो अरे ससई कन कोई। जब किसी की बात किसी को समझ में नहीं आई, भगवान ने कहा अब कौन बताएगा? सबने कहा प्रभु अब आप ही बतावे। प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय ने जय और दीन बसेरा। चंद्रमा का जहर भाई है और चंद्रमा अपने भाई से बहुत प्रेम करता है और जहर का रंग होता है काला। अच्छा बताओ जहर का रंग कैसा होता है? काला। और स्वाद बता सकते हो? क्यों स्वाद नहीं बताओगे? अगर स्वाद पूछा जाए तो उसका तो स्वाद बताओगे। एक तो कोको कोला कौन नहीं जानता है, और दूसरा स्वाद जिसमें तुम घूमते हो, कहते हो दुनिया घूम रही है, इसका तो स्वाद जानते होगे ठीक से। जरा ध्यान देना, यहाँ पर भगवान ने भी वही बात की। क्यों? क्योंकि भरत भाई से विरह में है, वही विरह की बात करे। जो अंदर भरा है वो बाहर दिखा।